नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है, तो आज उसी के बीच जिस संधि का आज नंबर है, जिस संधि के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस संधि का नाम है अनुस्वार संधि। पिछली वीडियो में मैंने आपको कौन सी संधि बताई थी? अनुनासिक संधि। और ये जो हमारी अनुस्वार संधि है, यह है हमारी कौन सी संधि है? छठी संधि। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और अपनी कॉपी पेंसिल जो भी आपको अपने साथ रखना है, जिससे आप पढ़ सकें, समझ सकें, अपनी कॉपी किताब तैयार कर लीजिए। और आइए चलिए मेरे साथ, देखिए क्या है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि हर संधि का सूत्र होता है, यह तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इस संधि का सूत्र क्या है? इस संधि का सूत्र है मोनुस्वारा। मोनुस्वारः। इस एस का जो निशान है, इससे आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे। मैंने पिछली वीडियो में जो पिछली बताई है आपको पढ़ाई, उसमें बताया था प्रकृति भाव संधि के बारे में, पूर्व रूप संधि के बारे में, पर रूप संधि के बारे में। तो उन्हीं में से है एक संधि। इस सूत्र का क्या अर्थ है? देखिए, मांत पद को अनुस्वार होता है कब? हल परे रहते। हल परे रहते। अर्थ सीधा है, स्पष्ट है सामने आप लोगों के। क्या? मांत पद। मांत क्या है हमारा? जिस पद के अंत में मां हो, मां अंत। मांत की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? मां जमा अंत। ठीक है, मांत। मां के अंत, जहां जिस पद में क्या हो? मां का अंत हो। जिस पद के लास्ट में, जैसे वो हलिम है, हरिम है, जैसे तो इस पद के अंत में क्या है? मांत पद है। ये मां में है इसके अंत में, तो क्या हुआ? ये मांत पद हुआ। तो मांत पद को अनुस्वार होता है कब? देखिए, मांत पद कहाँ है? पूर्व में। और पर में क्या है हमारा? हल, यानी कि व्यंजन। इनको व्यंजन कहते हैं। ये हमारा व्यंजन वर्ण। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मांत पद को अनुस्वार होगा। ये बात सही है कि मांत पद को अनुस्वार होगा, लेकिन कब होगा? जब हल यानी कि व्यंजन वर्ण पर में हो। हल वर्ण कौन से हैं? ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नो को छोड़ करके बाकी जो है हल वर्ण है। हल वर्ण कब हो? हमारा पर में। तो मांत पद जो है हमारा, वो कहाँ में होगा? पूर्व में। मांत जिस पद के अंत में मां हो वह पूर्व में होना चाहिए, और हल व्यंजन वर्ण हमारा पर में होना चाहिए। तब क्या होगा? उसको अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मतलब ये इस तरह से बिंदु। अब देखिए, एक चीज और है नोट करने के लिए, आप उसको भी समझ लीजिए। क्या है? नोट लिखिए। क्या? शब्द के अंतिम मां को मां के बाद कोई व्यंजन या शॉर्ट में लिख देंगे हल वर्ण
ठीक है, हो तो क्या होगा, माँ को अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये बिंदु, ठीक है, हो जाता है। यहां तक तो अब आप लोग समझ गए। शब्द के अंतिम माँ को, यानी कि मांत पद, शब्द का जो आपके पद का अंतिम माँ है उसको क्या होगा, अनुस्वार होगा। ये बात क्लियर है। कब होगा, जब हलवर्ण पर में हो। कब नहीं होगा, ठीक है, कब उसकी स्थिति वैसी की वैसी रह जाएगी, अगर बाद में स्वर हो तो नहीं होगा। अगर बाद में स्वर हुआ, यानी कि आ यू री री ए ओ आई औ, इन नौ में से कोई सा भी अगर पर में हुआ, ठीक है, पर यानी कि बाद में, तो अनुस्वार नहीं होगा। जैसा कि कुछ मिल जाता है कि जैसे ये आ गया इधर से, भाष्यम इति सूत्रेण, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, माँ इस तरह से क्यों रह गया, क्योंकि इसके इधर यहाँ पर अच है। और अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है भाष्यम प्रति, इस तरह से कुछ भी आगे को व्यंजन वर्ण है उसके पर में, तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो इस चीज का बहुत बड़ा फर्क है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्या कि व्यंजन मांत पद को, माँ को अनुस्वार तभी होगा, कब, जब उसके पर में व्यंजन वर्ण हो। अगर स्वर वर्ण है तो नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान लीजिए। ये चीज अधिकांश जब हम एग्जाम देते हैं, कोई वार्तिक उतार रहे हैं या कोई लाइन लिख रहे हैं, कोई सूत्र लिख रहे हैं, तो हम लोग यही गलती कर देते हैं, क्या कि जहां पर अनुस्वार लगाना होता है वहां पर माँ कर देते हैं, जहां पर माँ करना होता है वहां पर अनुस्वार। तो इस चीज से पूरी लाइन हमारी कट सकती है, हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो संधि के साथ 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 ये चीज भी जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या कि अनुस्वार कहां पर होगा। अब आप लोग इससे समझ ही गए हैं। अब हम अपनी जो प्रयोग हमें सिद्ध करने हैं उनकी तरफ चलते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरह से भी लिखना चाहें आप लोग लिख लीजिए। देखिए, बस माँ को अनुस्वार होना है। बहुत ही आसान संधि है, बहुत ही ज्यादा। देखिए क्या है, पहला क्या है हमारा, सत्यम जमा बद। सत्यम जमा बद है हमारा। सत्यम क्या है हमारा, मांत पद है जिसके अंत में माँ है। बद में हमारा जो बा है हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, अनुस्वार हो जाना चाहिए। तो जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगी, संधि सत्यम बद। ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या दे रखा है, वाक्यम बदती। वाक्यम जमा बदती। वाक्यम बदती है, वाक्यम में माँ है हमारा, मांत पद है, बा इधर हमारा क्या हल वर्ण है, तो स्थिति क्या होगी, वाक्यम बदती। अब देखिए तीसरे में क्या दे रखा है, मालायाम पुष्पम। मालायाम पुष्पम, ठीक है। मालायाम में माँ हमारा मांत पद है, पुष्पम में जो पा है, पै फिर बाद में उ आया, तो पा क्या हुआ हमारा हल वर्ण हुआ, व्यंजन वर्ण हुआ, तो क्या होगा संधि मिलान, मालायाम
पुष्पम। चौथा देखिए क्या है, सज्जन मानया, सज्जनम जमा मानया। सज्जनम में मान पद है हमारा, इधर हमारा हलवन मिल गया, तो स्थिति क्या होगी, सज्जनम मानया। अब देखिए इधर लोग अपना पांचवा क्या है हमारा, नगर्याम स्थित्वा, नगर्याम स्थित्वा, मिलाएंगे तो क्या होगा, नगर्याम छठा देखिए क्या है, दुखम त्यज, दुखम त्यज, दुख को छोड़, त्यज मतलब त्याग। दुखम में क्या है हमारा, ये इधर मांत पद है हमारा, ता क्या है हमारा, हलवर्ण है, तो स्थिति क्या होगी, दुखम त्यज। नगर्याम में हमारा मांत पद था, स्थित्वा में सा हमारा हल व्यंजन वर्ण था ही, तो क्या है वही सीधा सा हिसाब है बस। अब क्या है सातवां हमारा, वाणीम जमा वंदे, वाणीम वंदे है हमारा, वाणीम में माँ हमारा क्या है, मांत पद है, बा हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो क्या स्थिति हो जानी चाहिए, वाणीम वंदे। एक बार स्थिति आप अपने मन में विचार करके सोच लिया करें कि क्या स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर गलती होगी तो आप समझ जाओगे कि हमने यहाँ पर गलती की। अब आठवां क्या है हमारा, धर्मम जमा चरा, तो क्या बनेगा, धर्मम चरा, ये हो गया आपका 8 हो गए। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला भी मैं आपको कराऊंगा, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उदाहरण बहुत ज्यादा काम आते हैं हर जगह पर। मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। आठ हो चुके थे आप लोगों के, लेकिन नवा क्या है, नवे में है गृहम गत्वा, गृहम जमा गत्वा, तो क्या होगी स्थिति, गृहम मांत पद था हमारा, गा क्या है हमारा, व्यंजन वर्ण, गृहम गत्वा। 10वां क्या था हमारा, हरिम श्रेयते, हरिम जमा श्रेयते। हरिम में क्या है हमारा, मांत पद है, सभी को अनुस्वार होना है, जिनके पर में क्या है, व्यंजन वर्ण है। बस आपको व्यंजन और स्वर की ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। 11वां क्या है, सर्वम स्थानम, सभी स्थान पर, सर्वम जमा स्थानम, तो क्या हुआ, सर्वम स्थानम, हलवन था हमारा, हो गया आप लोगों के सामने। फलम खादित्वा, फलम जमा खादित्वा, तो स्थिति क्या होगी, फलम, खा हमारा व्यंजन वर्ण है ही, ये देखिए आपके 12 प्रयोग करा दिए हैं मैंने, और 12 प्रयोग बहुत हैं समझने के लिए। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर व्यंजनों के जो बारे में मैंने बताया है, तो इसमें व्यंजन के बारे में ही क्यों बताया, क्योंकि देखिए हल परे मांगे गया है, हल पर में
अगर स्वर पर में मांगा गया होता तो स्वर की प्रयोग अत्यधिक होते इसमें, लेकिन हल के बारे में बताया गया है तो इसलिए हल वर्ण पर में ज्यादा है। अगर कहीं पर जैसे लिखा हुआ आ गया अहम जमा इति, अहम जमा इति है तो ये हमारा इसी तरीके से उतर जाएगा अहम इति। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वर पर में है। अब कहीं पर लिखा हुआ है अहम गच्छामि तो क्या स्थिति होगी? अहम गच्छामि। देख लेना आप लोग कहीं पर भी जहां पर अहम बना हुआ होगा, अहम क्रीणामि, अहम गच्छामि, अहम पिबति, तो वहां पर यही मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या है? अच पर में नहीं है। इस चीज का बहुत बड़ा डिफेक्ट पड़ता है। और आप लोगों का ये जो आप लोगों की संधि है ये पूर्ण रूप से हो चुकी है, आप लोग समझ भी गए होंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके जो साथ के हैं वह भी पढ़ सकें, और जो नए लोग जुड़े हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हाँ कि हमें कुछ समझ में आया है इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।